यूजर एज इक्वल्स टू फ्रॉम इंटर योर एज, ऐसा ही है। फिर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी हम सबसे पहले उसे क्या करवाएंगे भाई अपने पास कंसोल। तो मैंने क्या करा भाई, स्ट्रिंग के अंदर यूजर एज लिखा, उसके बाद सेपरेट लगा के यूजर एज लिख दिया। इससे बस होगा क्या, मुझे कंसोल में पता चल जाएगा कि अच्छा भाई जो वैल्यू आ रही है वो यूजर एज की वैल्यू आ रही है। समझ गए हमने, मतलब इससे कोई मतलब ज्यादा बड़ा काम नहीं हो रहा, सिर्फ हमारी आसानी हो रही है कि अगर मैं यहाँ लिखूं 25 तो ये जो यूजर एज लिखा हुआ आएगा ना, इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई 25 बेसिकली क्या है हमारे पास एज है। बात समझ में आई? क्योंकि अक्सर और बेशतर हम लोग बहुत सारी वैल्यूज एक साथ कंसोल करवा रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता भाई कौन सी वैल्यू किसकी है, कौन सी वैल्यू किसकी है। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर कंसोल के लिए हम लोग इस तरीके से चेक लगा देते हैं, क्या लगा देते तरीके से। अब हमें पता चल जाएगा कि अच्छा भाई यूजर एज के आगे क्या होगा, यूजर एज ही होगी। मतलब क्लियर है? अब सिंपल लगानी कंडीशन कि भाई अगर मेरी एज 18 हो जब भी यूजर अलाउ करे, वरना अलाउ इफ यूजर एज इक्वल टू, सही है भाई, और क्या कर दो इसको 18। अगर तो यूजर एज 18 होती है तो आप इसे क्या करना भाई, अलाउ, इसके बगैर क्या कर दो इसको नॉट अलाउ। जैसे क्लास में नहीं आया, मैं गया अपने ब्राउजर पे और मैंने लिखा 18, अलाउ नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, अलाउ वाले कितने और नॉट अलाउ वाले कितने, क्यों भाई बताओ 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 भाई। सर फ्रॉम हमारे पास हमेशा वैल्यू देता है स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर। फिर आंसर देख लो इसका क्या कह रही है, यूजर एज में 18 ही है लेकिन हमारे पास आया क्या नॉट अलाउ। क्योंकि भाई फ्रॉम के अंदर जब भी यूजर कोई वैल्यू लिखता है और आपको भाई इनपुट देता है वो हमेशा आपको मिलेगी स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर। आपने कंडीशन के अंदर यूजर एज को भाई इक्वल टू चेक तो करा है 18 से, लेकिन आपने साथ ही साथ क्या करा है टाइप भी चेक करिए। तो हमारे पास 18 के इक्वल तो हो गया, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं। मसला कहां पर आया सर, हमारे पास जो डेटा टाइप है ना वो अलग है, यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है और फ्रॉम में कौन टाइप होती है, स्ट्रिंग होती है। लास्ट कैसे क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई कंडीशन थोड़ी चेंज, मैं चाहता हूँ कि भाई अब मेरे पास एक भाई एडमिशन आया और उस बंदे की एज है 19 साल, नॉट अलाउ, भाई मुझे अलाउ करना है उसको। अच्छा भाई पहले तो 18 अलाउ करवाना है, क्या करूँ 18 अलाउ करवाने के लिए, फ्रॉम पे प्लस, सर फ्रॉम से लगा दे प्लस। अब क्या होगा जो स्ट्रिंग ओरिएंटेड है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लास क्लियर है तक? भाई मैं चाहता हूँ अब अगर मेरे पास कोई बच्चा 19 आ जाए अलाउ होना चाहिए, मेरे पास कोई बच्चा भाई 40 साल का आ जाए अलाउ होना चाहिए, क्या करूँ मैं? ग्रेटर देन, बिल्कुल सर, आपने अभी इक्वल यूज करा है ना, आप एक काम करें, आप इक्वल के बजाय अब यूज करें यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या यूज करें ग्रेटर देन। अगर मैं सिर्फ ग्रेटर यूज करूं क्या मसला है 18 सर? अगर आपने यूजर एज ग्रेटर देन 18 लिखा ना 19 पे अलाउ है, 19 से क्या है अलाउ, लेकिन अब 18 वाले अलाउ नहीं होगा जी, क्योंकि आप वैल्यू चेक कर रहे हैं 18 से सिर्फ और सिर्फ ज्यादा। आपकी रिक्वायरमेंट सर ये थी 18 हो या 18 से ज्यादा, तो यूज हमेशा क्या करेंगे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो भाई बंदा आया 80 साल का है, पढ़ाएंगे भाई अलाउ। बंदा आया भाई 18 साल का है, बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई। बंदा आया 17 साल का है, नो नो। क्लास में क्लियर हुआ? भाई बंदा आ गया 100 साल का है, इसको पढ़ाएंगे हम लोग। यहाँ तो अभी हमारे पास टेक्निकली अलाउ कह रही है, लेकिन भाई ये पॉसिबल हमारे लिए थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। तो सर आपने यहाँ पे अगर एज चेक करिए 18 या 18 से ज्यादा, हमें ये भी चेक करना होगा कि हमारे पास मैक्सिमम 60 और लेस देन 60 हो।
मतलब लेस देन 60 या इक्वल 60 हो, मतलब हम 60 से भाई ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाने वाले। वो अलग बात है, मेरी क्लास में है, आप रिसोर्स पार्टी पर आओगे, वहां पे हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा भाई, सर है हमारे पास, उनकी एज जो है माशाल्लाह शायद मेरे ख्याल से 65 प्लस है, और क्लास के सबसे बीवी स्टूडेंट हुए उस क्लास के अंदर। माशाल्लाह वो आते हैं, उनकी माशाल्लाह की दाढ़ी है, पूरी सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल है, यानी कि आपकी आईब्रो नहीं पूरी तो सफेद है, लेकिन उनका भाई टैलेंट और वो है डेवलपर की तरफ से, वो है पुराने, वो पढ़ के आए भाई, पुरानी लेगेसी एसक्यूएल वगैरह में वो काम करते हैं, वो उनके साथ भाई मजा आता है। मतलब देखो जब डिबेट स्टार्ट होती है ना हम दोनों की, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, मैं सवाल ही जवाब देता हूँ, फिर वो और घुमाते हैं, मैं और नहीं जवाब देता हूँ, तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है वहाँ पे। तो आप कभी आए बैठे, मैं आपको दिखाऊंगा भाई। तो खैर, तो भाई हमें लिमिट लगानी है इसकी। अब हमारे पास है अपनी क्लास लिमिट, सिर्फ पहली चीज, ये जो वैल्यू होती है ना क्लास, सिंगल वैल्यू चेक होता है। ये क्या होता है? ये सिंगल वैल्यू चेक। 18 अलाउ है, उसके अलावा कोई भी अलाउ नहीं है। इसको लोग क्या कहते हैं? ये याद रखना, आगे जाके जब सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर किसी सीनियर से लोग काम करोगे ना, वो आपको ये नहीं बोलेंगे भाई कंडीशन लगा दो जो 18 से मैच नहीं, वो बोलेंगे भाई फिक्स वैल्यू 18 चेक कर लो बस, या सिंगल वैल्यू चेक होगा ये। तो सिंगल वैल्यू में हमेशा क्या होगा? एक वैल्यू चेक होगी। ये जो आपने लगाया ना क्लास ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लोग क्या कहते हैं? मैं हमेशा कहता हूं रेंज कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पे रेंज चेक कर रहे हैं जी। क्या चेक कर रहे हैं? रेंज। अब यहाँ से हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है, हाँ एक नंबर है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रेंज का, क्या? 18। 18 के बाद कोई भी एज हो, मतलब 18 या 18 से ज्यादा कोई भी एज हो, अलाउ कर दो, 18 से कम अलाउ ना करो, ये रेंज कहलाती है। अब हमें यहाँ पे भाई दो कंडीशन लगानी है। कितनी कंडीशन लगानी है? दो। एज 18 या 18 से ज्यादा हो, या भाई 60 और 60 से कम हो। क्या करूं मैं? हम यहीं पे इस कंडीशन के अंदर क्या लगाएंगे भाई? एंड ऑपरेटर, मतलब एंड गेट। एंड गेट का मतलब क्या होता है? टू साइडेड कंडीशन है। कितनी साइड कंडीशन है? लेफ्ट साइड में कंडीशन होगी और राइट साइड में भी, और दोनों कंडीशन की रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रू होनी चाहिए। अगर तो भाई दोनों एंड साइड पे ट्रू नहीं हुआ तो आपका इफ ब्लॉक ट्रू नहीं होगा। अब जरा पढ़ने का तरीका भी देख लो भाई। इसका कीवर्ड कंडीशन नजारे कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? ब्लॉक ऑफ। पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर, पूरी आवाज नहीं आ रही, पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आपको ये भाई कर्ली ब्रैकेट नजर आएंगे और उसके अंदर कोई कोड होगा, उसको हम कहेंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड। आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलो या ब्लॉक ऑफ कोड बोलो, बात क्या है? ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से आ रहा है? मेरे यहाँ तक तो भाई सिंपल हमने क्या करा, हमने इसके अंदर एक कंडीशन लगाई कि हमारे पास एज 18 ज्यादा हो, और सॉरी एंड हमारे पास यूजर एज लेस देन इक्वल टू 60। अब देखो भाई यूजर आया, उसने एज लिखी 80 साल। क्या हमारे पास 80 मतलब 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या 80 18 ज्यादा नहीं है? भाई मेरे लिए तो है, जिससे नहीं बोला उसके लिए शायद नहीं होगा भाई। क्या हमारे पास 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है? है ना भाई? कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। क्या हमारे पास 80 लेस देन इक्वल टू 60 है? नहीं सर, 80 तो 60 से ज्यादा है, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे? फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर की वजह से एक जगह पे ट्रू है और एक जगह पे फॉल्स है, तो क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? फॉल्स होगी। और हमारे पास जैसे मैंने लिखा 80, क्या चला हमारे पास? मैंने लिखा 50 अलाउ। क्या 50 18 से ज्यादा है? यस सर। बिल्कुल है। क्या 50 60 से कम है? बिल्कुल है भाई। अलाउ। मैंने भी इस तरह बनाए। हाँ भाई क्लास कितने लोगों को यहाँ क्लियर है? क्लियर है सर? जी सर। तो 17 वाला नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ये 60। देखो भाई क्या लिखा? 17 लिख दिया। 17
क्या 18 से बड़ा है? नहीं। कंडीशन फॉल्स। आगे चलेगी नहीं कंडीशन। हाँ 60 से कम है, 60 से कम है। ये वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है? फॉल्स। और एंड ऑपरेटर क्या कहता है? मुझे दोनों साइड में कंडीशन ट्रू चाहिए। ट्रू चाहिए। क्लियर है? नॉट अलाउड। आगे बढ़े जी सर। क्लास, आगे बढ़े भाई। इसी कंडीशन में एक और एडवांस काम करना है, ये थोड़ा रुक के कर ले, करते हैं एडवांस काम। कर दें। चलो कैसे साथ करते हैं एडवांस काम इसके अंदर। भाई मैं चाहता हूँ मैं यूजर का जेंडर भी पूछूं। क्या पूछूं? यूजर का जेंडर। अच्छा भाई, हमारे पास सपोज करते हैं, काम करते हैं भाई, एक कंडीशन मान दो जरा मुझे। चलो सही भाई, अगर तो हमारे पास एज का कोई मसला होता है, क्या कहता हूँ मैं क्लास? अगर तो भाई हमारे पास एज 18 या 18 से ज्यादा नहीं है, सही है भाई, या 60 से कम है, 60 से ज्यादा है, मैं बता के तौर पर ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब एज 18 से कम होगी। जी। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब एज 60 से 60 ज्यादा। से। अब आप सपोज करें भाई एक बच्चा है जो 15 साल का है, कितने साल का है? ये कंडीशन भी फॉल्स और ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? फॉल्स। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ, अच्छा मैं पहले आपको मतलब करना क्या है, जब तक रिक्वायरमेंट समझ नहीं आएगा काम समझ नहीं आएगा। भाई मैं ये चाहता हूँ अगर एज 18 या 18 से ज्यादा, 60 और 60 से अगर कम है, मतलब 18 साल से लेके 60 साल तक अगर कोई बंदा है, हम उसको एडमिशन अलाउ कर देंगे। सही है भाई? हमारे पास एक बच्चा है जो 15 साल का है, किस साल का है? अब मैं ये चाहता हूँ चलो भाई 15 साल का है ना, चेक करो जेंडर क्या है, ये मेल या फीमेल है। फिर जेंडर चेक करो क्या है, ये मेल या फीमेल। अगर मेल होना अलाउ कर दो, मतलब मेल के अंदर हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है, मेल के अंदर हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है। अब बात समझ में नहीं आई या नहीं आई? अब है क्या लगेगा? और बटन लगेगा। क्या लगेगा? देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास चेक होगी एज, क्या हाँ भाई 18 से बड़ा है, 60 से कम है। अब हमने बोला एंड, सॉरी और ऑपरेटर। और ऑपरेटर। क्या बोला मैंने? और ऑपरेटर। यूजर जेंडर अगर हमारे पास क्या हो? मेल हो। यूजर जेंडर हमारे पास क्या हो? अगर मेल हो। अब जरा क्लास गौर करो, हमने क्या बोला? इंटर योर जेंडर। जेंडर और प्लस हटा दिया हमने जी। और मैंने इसको भी क्या कर दिया भाई? यूजर जेंडर। अब जरा गौर करें, यूजर आया, यूजर ने क्या लिखा? 15। क्या लिखा? 15। क्या 15 18 से ज्यादा है? नो। क्या 15 18 से ज्यादा है? नो। फॉल्स। क्या 15 60 से कम है? यस। या ज्यादा है? कम है। ट्रू। ट्रू। भाई फॉल्स एंड ट्रू क्या बना आपके पास? फॉल्स बन गया जी। या नहीं बना? बन गया। जैसे क्लियर है? अब आ जाओ भाई एंड ऑपरेटर के पास, सॉरी और ऑपरेटर के पास। पहले तो स्टार्टिंग में इसका फैसला होगा ना। जी। जावास्क्रिप्ट चलती है टॉप टू बॉटम, ये चलती है टॉप टू और बॉटम। लेफ्ट टू राइट, इंटरप्रेटर। और लेफ्ट टू राइट में, लेकिन इसका भाई कॉन्सेप्ट होता है बॉड मास के ऊपर। किसके ऊपर? बॉड मास। हमारे पास हमें ब्रैकेट थे, तो इस वजह से ये क्या होगा भाई, यहाँ से स्टार्ट होगा रीड होना। क्लास क्लियर है? अब हमारे पास क्या है भाई? यूजर जेंडर। मैं आया, मैंने क्या लिखा? मेल। अब बताओ भाई यूजर जेंडर मेल के इक्वल है? नहीं है। ट्रू। ट्रू। अब बताओ भाई और ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे क्या है और राइट साइड पे क्या है? ट्रू। और ऑपरेटर क्या कहता है? एक ट्रू चाहिए। कंडीशन ट्रू हो गई। यस यस सर। अलाउ। क्या इस तरह ब्रेक कर करके ना क्लास शुरू प्रोग्रामिंग करते हैं, इस तरह ब्रेक डाउन कर करके करते हैं शुरू को। ऐसा नहीं भाई हम बैठे एक दफा सोचा चलो भाई लग जाओ, नहीं। मैंने क्या करा आपके सामने? स्टेप समझ नहीं मेरे? हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा, उसका दिमाग में क्या करा भाई? आउटपुट बनाया और सोचा इससे भाई क्या आउटपुट आ सकता है। क्लास क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। रिपीट करना ही है। यस सर। क्लियर है? एक दफा फिर कर दूं, एक दफा देख लो भाई, एक दफा देखिए भाई। हमारे पास सपोज यूजर एज आती है 15,
क्या दिए 15 और जेंडर हमारे पास आता है क्या मेल। मेल एज क्या है 15 और जेंडर क्या है। अब मुझे बताया पहली कंडीशन यूजर एज ग्रेटर देन 18, क्या 15-18 से ज्यादा है। नो सर क्या हो गया हमारे पास फॉल्स फॉल्स हो गई। फिर हमारे पास क्या है एंड, एंड ऑफ क्या यूजर एज हमारे पास 60 से कम है ज्यादा है। यस ट्रू ट्रू, ये तक कहानी क्लियर है भाई। 15-18 से ज्यादा नहीं था इसलिए फॉल्स, 15 लेकिन 60 से कम है तो कंडीशन ट्रू। Yes. लेकिन ये क्या लगा आपके Equal to पास एंड false. इन दोनों को आखिरी फैसला क्या निकलेगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है फॉल्स होता जी। है। एंड के पास जब तक दोनों साइड पे ट्रू नहीं होंगे ये ट्रू नहीं होगा। जी अब क्या आपके पास फॉल्स और ऑपरेटर ऑपरेटर यूजर जेंडर में है नहीं है है भाई ट्रू। अब मुझे बताया इसका आउटपुट क्या होगा अलाउ ट्रू होगा या नहीं होगा। True. आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई भाई ट्रू हो गई। एज 15 अलाउ। और का काम ये होता है कि भाई और की दोनों साइड में ना ये एक कंडीशन ट्रू आ इसी में हम कंडीशन लगाएं लेफ्ट साइड का राइट साइड पे ट्रू आ गई फीमेल कंडीशन जो ट्रू। है ना 17 साल वाले ले रहा हूं तो अगर इसी बात नहीं है तो बहुत चीज मिस करती है भाई। इस क्या कह और रहे पढ़ हो के इसी नहीं के जाएगा अंदर इसी में मतलब उनको कुछ ही लेता है। कर लेगा कर लेगा ना कैसे करेंगे हाँ इसी के आगे लिखिएगा वेरिएबल बनाना पड़ेगा और ऑपरेटर को हाँ मेरे को तो ऊपर बनेगा ना Female. हम दोगे ना एक यूजर को वो तो बनेगा सर नहीं बनाया बड़ा जेंडर लग गया इसको। उल्टा करेंगे तुम एक वेरिएबल बनाओगे फॉर्म का सही मेरे है तुम्हारे साथ फीमेल क्या लिखोगे मैं जवाब दे रहा हूँ। सही है तुझे कह रहा था अगर तीनों जगह एंड होते और होते तो क्या होता। हमेशा याद रखना। देखो मैंने जो ये एग्जाम्पल करी ये मैंने क्या करी पहले इन दोनों को सॉल्व करा। किसको सॉल्व करा मैंने जो इन दोनों का जवाब आया पहले मैंने वो लिखा उसके बाद आगे वाले को सॉल्व करने पे इसका आंसर निकाला। अगर ये तीन और भी होते ना तो मैं क्या करता सबसे पहले इन दोनों का आउटपुट निकालता इन दोनों का आउटपुट क्या है मेरे पास। फिर मैं करता आगे वाले को चेक करता पीछे वाले के साथ। मतलब आपने क्या करना है पहले प्लस माइनस मतलब करना है बैकवर्ड आंसर नहीं आना जाना ऊपर मतलब फॉरवर्ड जाना है। जी मतलब आपने भाई पीछे से आगे की तरफ जाना है और दोनों वैल्यूज को कंप्लीट करके जाना है हमेशा। बॉटम टू टॉप जाना तीन वैल्यूज मैथमेटिक्स में एक साथ कैलकुलेट होती ही नहीं है। ये मैथ का रूल है। मैथ कहती है कि भाई हमेशा आप दो वैल्यूज को क्या करोगे भाई कैलकुलेट करोगे और उसका आउटपुट लेकर आओगे। आपको शायद याद हो जब हम छोटे थे भाई स्कूल के अंदर 3 या 2-3 क्लास के अंदर 1 क्लास के अंदर हमें उस टाइम पे काम करवाया जाता एक सवाल होता और हमें कहा जाता कि आपको मिनिमम 10 स्टेप्स करने हैं इसके। मतलब जितना आप एक ही स्टेप के अंदर एक लाइन लिखोगे ना उसके मार्क्स होते थे पहले हमें। लेकिन मैट्रिक के जब आया ना हम लोग हमें ये तो 1 लाइन में इसका आंसर लिया आंसर लेकर आता हूँ बस। लेकिन 1 लाइन के पीछे भी हम लोग दिमाग में चलाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं मॉडर्न से यूज करते हैं उसके पीछे कि पहले ब्रैकेट हो जाए हमारे पास। तो ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास है तो ब्रैकेट के अंदर आपका डी मार्क्स अप्लाई होगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर अगर एडिशन होगा फिर जो माइनस करना है वो होगा। तो हमेशा आपके पास सिंगल ऑपरेटर काम करते हैं मैथ के अंदर। प्रोग्रामिंग में सेम रूल है। तीन चीजें पहले दो का आउटपुट लेकर आओ। दो का आउटपुट क्या निकला हमारे पास फॉल्स। फिर इसका आउटपुट लेकर आओ इसका आउटपुट तो बोलता है भाई ट्रू ही है। फिर ये दो वैल्यूज आ गई अब इन दोनों का आउटपुट लेकर आओ। क्लियर हुआ। अब देखो वैल्यू चेंज करते हैं। मैंने बोला भाई अब बंदा हमारे कितना साल का है 50। पहली कंडीशन क्या होगी 50 आपके पास 18 ज्यादा कम है ज्यादा है ट्रू एंड ऑपरेटर 50 60 से कम है कंडीशन क्या होगी ट्रू और ट्रू का मतलब ट्रू। ट्रू जैसे क्लियर है भाई। अब हमारे पास होगा फीमेल क्या होगा यूजर जेंडर मेल के इक्वल है नहीं भाई फीमेल मेल के इक्वल तो क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। लेकिन ट्रू फॉल्स का मतलब तो वही खत्म है क्या हुआ भाई आगे आगे और ऑपरेटर लगा हुआ है लास्ट क्लियर है भाई। आखिरी कंडीशन और में एक का सी एज क्या है दूसरी वाली से ये और बिल्कुल। अब देखो एज क्या है 15 दोनों सही है और हमारे पास क्या जेंडर फीमेल क्या है अलाउड नॉट अलाउड क्या हमारे पास एज 18 से ज्यादा है
नहीं, क्या हुआ फॉल्स। क्या एज हमारे पास 60 से ज्यादा है, कम है, बिल्कुल है, ट्रू। क्या अब फॉल्स और ट्रू क्या बना आपके पास, फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। क्या हमारे पास जेंडर मेल है, नहीं, जेंडर क्या हमारे पास फीमेल, तो ये भी क्या हुआ फॉल्स। अब बताओ फॉल्स फॉल्स अब होगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही क्या थी, अगर एज फैक्टर का मसला नहीं है तो मेल अलाउ है, लेकिन अगर एज का मसला है तो फीमेल अलाउ नहीं। सवाल क्लियर है, क्लास क्लियर हुआ, कितने लोगों को क्लियर है। एक दो सवाल, ये सवाल थे। हाँ कर ले, क्या बोला, ये भी करेंगे, वो सीखेगा ना, जलील होगी सीखेगा। ये बोल रहे हैं जब पहली मरतबा फुल हो गया तो आगे की बात मैंने कर दी, वो एंड ऑपरेटर था। एंड ऑपरेटर में दोनों का सही होना चाहिए ना, बिगड़ अगर एक गलत हो गया ना तो वही सवाल खत्म हो जाता नॉट लव आगे क्या है, है। ये इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट ले रहा है ना, यही तो कह रहा है, इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट ले रहा है। ये कह रहा है जावास्क्रिप्ट चलती है लाइन बाय लाइन, एक लाइन में जब वो खराब हो गया जावास्क्रिप्ट तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। वाली बातें कर रहा है, ये लाइन पूरी खत्म पूरी हुई है। अच्छा ठीक है, तो भाई यहाँ तक क्लियर है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा जी, तो भाई अभी एक क्लास हमने सोचा ये देखा कि हमारे पास सिंपल एक कंडीशन क्या होती है, if जब हमारा ट्रू होगा तो हमारा एक ब्लॉक चलेगा, जब भी हमारा एक फॉल्स होगा तो हमारे पास क्या चलेगा भाई ऑटोमेटिकली एल्स। सर एक सवाल होता है क्या एल्स के अंदर हम लोग कंडीशन पास कर सकते हैं, तो उसका जवाब भी क्या नहीं। भाई पीछे जो लोग बैठे हैं अमान के बराबर वाला जो भी है भाई आगे उठ के आ जाओ पहले फुर्सत में बेटा। अच्छा जी, तो भाई क्या एल्स के अंदर हमारे पास कोई कंडीशन लगती है क्लास। हाँ भाई सर ये जो हमने अभी सॉल्व किया, अगर ये दो टुकड़ों हुआ हमारे पास, जैसे पहले वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई ना, अगर ऐसे हमारे पास दो हो, पहली वाली फॉल्स हो जाए दूसरी वाली जो ट्रू हो जाए, तो जावा स्क्रिप्ट पहली वाली पे रुक जाएगी ना, दो लाइनों में। दो लाइनों में मतलब एक ब्लॉक एक ही होगा या अलग अलग ब्लॉक होंगे, अलग, एल्स की बात कर लो, अगर एक ही हो आगे चलेगा ना फिर तो, और लगाओ ना इस वजह से। देखो पहले आपके पास ये दोनों सॉल्व हो रही है, पहले कौन सॉल्व हो रही है आपके पास, ये दोनों सॉल्व हो रही है। इन दोनों में जो भी आउटपुट आएगा ना आपके पास वो ये आ गया भाई, इक्वल के बाद ये आउटपुट आ गया इसका, लेकिन हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है और ऑपरेटर, और तो चेक करेगा ना, और तो ये कहता है कि भाई चलो भाई सही है मेरे लेफ्ट साइड पे फॉल्स है, हो सकता है राइट साइड पे ट्रू आ जाए, तो आगे वाली चेक कर लेते भाई एक्चुअली अगर एंड होता। अच्छा टेक्निकली एंड भी चेक करता है, एंड भी आगे जाके पूरा कोड चलाएगा लास्ट में वो भी, तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि भाई एंड आगे चलाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छा भाई एंड का मतलब है कि दोनों का ट्रू है, एंड का मतलब ये है कि अगर फॉल्स नहीं कहानी खत्म, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़, ये सब समझाने के लिए था, मतलब जज्बात थे मेरे। सही है भाई, टेक्निकली कॉन्सेप्ट क्या है कि चलेगा पूरा कोड आपके पास, ये पूरा जो ब्लॉक है ना आपके पास ये पूरा ब्लॉक ही चलेगा। अब कोई सवाल। हाँ 60 से ऊपर फीमेल नहीं आ सकती ना, समझ में आया ना, हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके जो आंसर और नहीं हमें बस ये करना होगा, ये एंड लगाओगे ना और लगाओगे, ये एंड में कन्वर्ट होगा और ये दोनों आपके रहेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसमें रहेंगे ये ब्रैकेट के अंदर, जब ये ब्रैकेट के अंदर आके यहाँ पे एंड लगेगा ना तो उसका मतलब ये होगा कि एज हमेशा लेस देन 60 ही होनी चाहिए, एज हमेशा लेस देन 60 ही होनी चाहिए, और मेल हमेशा जेंडर होना चाहिए। सही भाई, फिर आपका और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ये आ रहा है, ये वीडियो पॉज कर दे। नहीं किसी का मसला
हम चाहते हैं कि ये डिस्कशन ज्यादा हो, ज्यादा ज्यादा हो, क्यों लगाओ भाई, थोड़ा फिर रिपीट करो उसको। हमने जब देखा अगला साल उसने लगाओ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ 60 से ऊपर उसको फीमेल दिखाना। मतलब आप कह रहे हो कि 60 से ऊपर वाली फीमेल अलाउ हो और 60 से कम वाली को अलाउ ना करें? नहीं, मतलब 80 से नीचे वाली को अलाउ ना करें। सही है, 60+ मेल अलाउ ना हो, फीमेल अलाउ। मैं समझ गया। वैसे ये कह रहा हूँ कि फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रूल ये है कि वहाँ पे 60 ही चलेगा बस। सही है भाई, मसला ही नहीं है। आपने क्या करा, अभी हमारे पास ऐसा पूरी कंडीशन चेंज होगी, फिर जी कंडीशन पूरी क्या होगी? चेंज होगी। और हाँ, नहीं मतलब कंडीशन होगी तो कंडीशन ही, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी अलाइनमेंट चेंज होगी बहुत जगह से। अलाइनमेंट भी चेंज होगी और एक ऑपरेटर भी नया आएगा इसके अंदर। यहाँ पे हम लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं? 3 इक्वल यूज कर रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। हमारे पास एक होता है नॉट इक्वल टू भी। तो हमारे पास एक काम कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ मुझे एक नया साइन लगाना है और उसको ब्रैकेट के अंदर रैप करना है। तो वहां पे क्या होगा कि अच्छा भाई, अगर 60 एज है या 60 से ज्यादा है और जेंडर अगर फीमेल है तो अलाउ, अदरवाइज अलाउ नहीं। लग जाएगा ये भी। नॉट इक्वल के बाद करवा दीजिए वाला काम, मसला नहीं है भाई। क्लास ज्यादा क्लियर है? यस सर। हाँ, ये लगा दूंगा इसके अंदर। ये ना मेरे पास पहली कंडीशन, मैंने पहले कंडीशन में क्या लगा दिया? ब्रैकेट के अंदर रैप कर दिया इसको। अब इसका मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले हमारे पास इस कंडीशन के अंदर ये सॉल्व होगा जी। सबसे क्या सॉल्व होगा? ये। अगर मैं इन दोनों को रख दूं, किसे रख दूं? इन दोनों। अब क्या होगा देखो, अब अगर हमारे पास ये फॉल्स हो गया कि भाई एज कुछ भी हो, मतलब 60 से ज्यादा हो, मतलब 60 से एज कम होनी चाहिए, एज 60 से कम। अगर तो 60 से ज्यादा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर कम है तो ट्रू। और जेंडर भी हमेशा क्या नहीं है हमारे पास? मेल। तो अब आपकी पास कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई। अब देखो जरा, मैं गया, मैंने बोला भाई एज कर दो 80, क्या कर दो? 80। और जेंडर क्या कर दो? मेल। अलाउ करेगा नॉट अलाउ? नॉट अलाउ। अलाउ करेगा नॉट नॉट अलाउ? अलाउ। नहीं हुए। वालेकुम अस्सलाम। 80। सबसे पहले अब इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्लास, अभी तक हमारे पास जो एक ब्लॉक पढ़ने का तरीका था वो क्या था? हम सबसे पहले चेक करते थे ये वाली एज और उसके बाद ये वाली एज, ऐसा ही था। अब सिनेरियो पूरा चेंज। अब सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर हमारे पास चेक होगा भाई ये वाला ब्लॉक, क्योंकि हमने इसको क्या करा? ब्रैकेट के अंदर रैप कर दिया। ब्रैकेट के अंदर रैप कर दिया, इसका मतलब ये हमारे पास बॉटमास रूल अप्लाई हो रहा है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, देन उसके बाद बाहर आओ। तो भाई क्या हमारे पास जो एज थी 80, क्या वो लेस देन 60 है? नहीं, फॉल्स। क्या हमारे पास जेंडर मेल है? बिल्कुल है। तो एक साइड पे फॉल्स है और एक साइड पे क्या है? ट्रू। और ऑपरेटर क्या कहता है? ट्रू। फॉल्स टू ट्रू। तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपली क्या? ट्रू। अब मुझे बताओ भाई, क्या हमारे पास, अब यहाँ देखो, यहाँ ट्रू है एंड के राइट साइड पे क्या? यहाँ पे आप ट्रू है। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आपके लिए अभी जी। और राइट साइड पे कंडीशन सॉल्व होगी। तो क्या एज हमारे पास 18 से ज्यादा है? नहीं है, बिल्कुल है, ट्रू। तो हमारे पास यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये अलाउ हो जाएगा। करेक्ट पॉइंट। 80 मेल, वो ट्रू हटाना पड़ेगा। 80 और मेल, क्या हुआ हमारे पास? ये अलाउ। क्लास क्लियर हुआ? यस सर। नहीं हुआ? कितने लोग क्लियर है भाई? क्लियर है तक? आगे बढ़े? नहीं है। बिल्कुल फर्क आ सकता था। यहाँ पे और खाना इसलिए नहीं आया, अगर यहाँ पे एंड शेन होता ना भी तो ये आपकी पूरी कंडीशन रिवर्स कर देता, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ये क्या करता है, हम लोग बेसिकली ना प्लॉट डिसाइड करते थे भाई हमारी कंडीशन सबसे पहले ये चेक करो और इसके बेस के ऊपर आगे बढ़ना। अगर मैं यहाँ पे एंड होता ना तो पूरी कंडीशन का जो ग्रुप होता है ना वो चेंज होता आपके पास। क्लास क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ भाई? कंडीशन
हमने अभी तक सिंपल इफ की कंडीशन नॉर्मल पढ़ी, हमने इफ कंडीशन के अंदर भाई गेट पढ़े जिसमें हमने एंड गेट और गेट पढ़ा। अब हम लोग एक और चीज समझते हैं भाई, अभी तक जितना मैंने आज क्लास में पढ़ा है इसके अंदर मुझे जवाब दिएगा। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन यूज करनी हो तो मैं क्या यूज करूंगा? एंड गेट या फिर और गेट। लेकिन एंड गेट और गेट को यूज करते हुए अगर मल्टीपल कंडीशन में लगाऊं, क्या लगाऊं? मल्टीपल कंडीशन। हमें रिस्पांस क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही रिस्पांस मिलेगा। अब मैं कहता हूं भाई जेंडर मेल या फीमेल अलाउ कर दो, लेकिन भाई मुझे रिस्पांस चाहिए जेंडर के केस में भाई अलाउ जेंडर और फीमेल के केस में अलाउ फीमेल, अलग अलग रिस्पांस चाहिए। तो अब हम लोग मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करेंगे भाई इफ और एल्स। तो भाई सिंपल एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक काम स्टार्ट करते हैं। हम यूजर से फिर पूछते हैं क्या भाई? जेंडर। क्या पूछते हैं? तो फ्रॉम इंटर योर जेंडर। क्लियर है? इफ जेंडर नहीं मैं खुद बंद कर दूंगा। अजय ऊपर क्या है भाई? नहीं ये अपना इसको नीचे कर देते ना हम लोग पर्दे को। ये आगे आगे नहीं बस सही है। प्रोजेक्टर ऊपर करते हैं बस थोड़ा पहले सीधा प्रोजेक्टर बस ठीक हो गया। बस 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 बैठे हो गया अब भाई। चलिए तो भाई बार जेंडर इक्वल्स टू फ्रॉम इंटर योर जेंडर। भाई बोलूंगा इंटर योर एज थोड़ी लिखा हुआ है जेंडर। इंटर योर जेंडर। जेंडर दूसरे वर्ड नहीं होते बोलना नहीं चाहता वो। सही है भाई, तो हम इसको बड़े अच्छे अल्फाजों में कह रहे हैं भाई इंटर योर जेंडर, वरना आप लोग कहीं और निकल जाओगे। तो भाई इंटर योर जेंडर अगर मेल हो, क्या हो भाई? अगर लौंडा लड़का तो क्या करो भाई? कंसोल डॉट डॉट लॉग अलाउ जेंडर, ओ सॉरी जेंडर नहीं अलाउ मेल अलाउ मेल अलाउ मेल लिख दो मेल। सही है भाई। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक और कंडीशन लगाऊं, सेपरेट कंडीशन कि अगर जेंडर फीमेल हो तो फीमेल लिख दूं भाई मैं। तो एस और इफ हमने क्या बोला भाई? एल्स के अंदर अगर हमारे पास जेंडर क्या हो? फीमेल। खूबसूरत हो, सॉरी खूबसूरत नहीं भाई, फीमेल मतलब लड़की, हमारे पास औरत हो तो क्या बोले भाई? फीमेल। सही है भाई। अब तुम लोग कितने में ये होगा सब खूबसूरत। तो भाई अगर हमारे पास मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, और अगर हमारे पास कौन हो? टिकटॉकर। तो हम क्या बोलते भाई? अदर। क्लास क्लियर है भाई? मेरा हाथ बोला मैं टिकटॉक ऐप डिलीट कर दूं। सही है भाई। मेरे पास इतना फंड आ जाए कि मैं टिकटॉक ऐप खरीदूं और डिलीट कर दूं। सही है भाई। तो भाई हमने क्या करा? जेंडर मेल, जेंडर फीमेल, और अगर हमारे पास ना मेल हो ना फीमेल हो तो क्या कर दो भाई उसको? अदर। मैंने बोला भाई मेल, ओ सॉरी ये टिकटॉकर वाला आ गया था। मेल मेल, ठीक है भाई, फीमेल फीमेल। सही है भाई। और अगर हमने लिख दिया भाई क्या वो हुसैन आए, सही है भाई। तो क्या आएगा भाई यहाँ पे? अदर। तो भाई हमने लिख दिया सिंपल क्या? नहीं पता, हमें भी नहीं पता, नहीं पता तो अदर। सही है भाई। देखी तो हो गया तुमने वीडियो, हुसैन आए हैं। नहीं भाई अल्लाह माफ करे,
मैं कहता हूँ उनकी वीडियो देखने से अच्छा ये बंदा जो है ना मोबाइल तोड़ दे अपना। मैं डिजिटलाइज सिस्टम खत्म करना चाहता हूँ अपने घर में। चलिए जी, खैर अंबानी के साथ शादी लंबी उनकी भी थी भाई, अभी पिछले साल निकाह हुआ था, सही है भाई, इस साल कुछ नहीं है। और अब तो वली की दावत, पता नहीं कितने वली होंगे इनके। किसकी बात है? हाँ, वो 20 साल हो रही है। मैं जब फर्स्ट टाइम देखा था ना उसको, तो उसके 18 साल के उसका केक काटा था। उस बात को भी 6-7 साल हो गए, वो अभी भी 17 साल की है। जन्नत ही भाई, जन्नत। क्लास आगे बढ़े तो भाई, अगर हमारे पास हमारे कंडीशन के हिसाब से जेंडर मिसमैच होता है या कोई भी जेंडर मैच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको भाई यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देंगे। आगे बढ़े क्लास, कोई सवाल या कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा भाई, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या कहते हैं कैलकुलेटर बनाया था, याद है? आप लोगों ने बनाया था कैलकुलेटर? यस। नो। आज हम बनाएंगे भाई मार्कशीट। बनाएंगे हम लोग मार्कशीट। अब मार्कशीट के अंदर सिंपल हम लोग क्या करेंगे भाई, यूजर से 5 सब्जेक्ट लेंगे पहले, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नोड.जेएस। भाई बात हो गई नीचे? यस। बार HTML प्रॉम्प्ट इंटर HTML मार्क्स, CSS, जावास्क्रिप्ट, जेएस, नोड.जेएस, रिएक्ट, नोड.जेएस। सही है भाई? CSS, जेएस, नोड.जेएस, रिएक्ट और नोड.जेएस। क्लास क्लियर है? हमारे पास अब सिंपली भाई यहाँ पे हम यूजर से भाई 5 स्कोर लेंगे और मुझे सिंपल इन पांचों का भाई सम करना है। मतलब बार ऑब्टेन मार्क्स इक्वल्स टू क्या करूँगा मैंने बोला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नोड.जेएस, इनको आपस में क्या कर लो भाई, करते थे सर अभी। यार ये क्या कर रहा है सर यार, ये अजीब है, ये मेरे में आती है वैसे जैसे ये कैसी कैसे मैं बताए शॉर्ट की मैं जीता हूँ, मुझे आती थी। कॉपी पेस्ट किया ऊपर से नमूना, इसको नजर नहीं आएगा। अभी बंदे बहुत बड़ा को गधा है, उससे बड़ा गधा दुनिया पैदा नहीं हुआ है। नमूने पूरी लाइन कॉपी की थी, देखा अपने घर का चाचू। यार कैसे जो परेशान हो सिंगल लाइन वाले बंदा प्लस नहीं है। प्लस है ना, प्लस को बस क्या करा भाई हमने, HTML का अलग स्कोर, CSS का अलग स्कोर, जावास्क्रिप्ट का अलग स्कोर, रिएक्ट का अलग स्कोर, नोड.जेएस का अलग स्कोर, और सबको क्या कर लेंगे आपस में। पहले मुझे बताओ कि बिल्कुल सही काम करेगा? क्यों? प्लस नहीं लगा, सर ये कॉन्जुगेट कर देगा, तो इससे अच्छा क्या है, प्रॉम्प्ट में कितना क्या लगा दे, प्लस लगा दे। अब जो भी स्कोर आएगा वो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स में जाके भाई सेव हो जाएगा। तो चलिए भाई, रिएक्ट HTML के अंदर आपके है भाई 80, CSS के अंदर आ गया आपके कितने भाई 60, जावास्क्रिप्ट में आ गया कितने भाई 30, रिएक्ट में आ गया आपके कितने भाई 50, नोड.जेएस में आ गया कितने 20। अरे कंट्रोल नहीं आया भाई, आ गया कितना आ गया भाई 240। तो ये हमारे पास होगा ऑब्टेन मार्क्स। हमें बनानी है मार्कशीट। क्या बनानी है? मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले भाई हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स होने चाहिए, जो क्या आ गए, फिर हमारे पास टोटल मार्क्स होने चाहिए। तो बार टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 500 और हमारे पास फिर क्या चाहिए, परसेंटेज। तो हमने निकाल दिया परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। भाई इन दोनों को लाजमी ब्रैकेट के अंदर रखना होगा कि पहले ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड हो टोटल मार्क्स के साथ, देन उसके बाद ही क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो। सिंपल कंसोल करवाया भाई मैंने क्या,
परसेंटेज को, किसको? परसेंटेज को। क्लास में मसला भाई, एस्टिमेट में 80 सही है भाई। हमारे पास क्या परसेंटेज निकली क्लास? 72%। कितनी परसेंटेज? अब सिंपल मुझे लगानी है कंडीशन, अगर मेरी परसेंटेज 80 या 80 से ज्यादा हो, लेकिन भाई 100 और 100 से कम हो, A+। अगर मेरी परसेंटेज 70 और 70 से ज्यादा हो, लेकिन 80 और 80 से कम हो, तो A+। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि भाई 10-10 कम करते रहेंगे और एक रैंक गिराते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होती है? अगर 80, क्या होती है? 80 एंड नहीं, 80 और 100 होता है भाई, 90 100 होता ही नहीं है, 80 100 होता है। हाँ 90 से थोड़ी होता है उसमें। अरे अपना थोड़ी भाई, हम तो पहले बेसिक तो पढ़ लो। अपने वाले में तो हमारे पास 70 वाले से नीचे फेल होता है सारा, हम फेल थोड़ी कर रहे हैं इसको भी, हम मार्क्स बना रहे हैं, स्कूल की वाकई बना रहे हैं। तो 80 या 80 से ज्यादा हो और सॉरी एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100, तो भाई आप सिंपल कंसोल करवाओ क्या इसको? A+, और परसेंटेज की वजह से क्या करवा दो? प्रिंट करवा दो। क्लास क्लियर है? क्या हमें पता चल जाएगा अच्छा भाई ये हमारे पास परसेंटेज बेसिकली कैलकुलेट हुई थी। तो अगर मिसाल भाई परसेंटेज सपोज करो 101 आ गई, क्या आ गई? 101, क्या होगा आपके पास? ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो एक तो हमारे पास अगर हमारी परसेंटेज 80 से ज्यादा और 100 से कम हुई, तो हमेशा हमारे पास क्या चलेगा भाई? ये FG चलेगा। मुझे एक और कंडीशन लगानी है, तो मैंने क्या बोला भाई? एज इफ अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 79, क्या चीज? 70, मैं चाहूं तो इसको 80 भी कर सकता हूं। मतलब अगर इक्वल के साथ भी कर दूं तो कोई टेंशन नहीं है, इक्वल के साथ भी कर दूं तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों भाई? सर अगर 80 आ गया, अगर क्या आ गया? 80 आ गया तो कंडीशन तो ये भी ट्रू होती है और कंडीशन तो ये भी ट्रू होती है, जी। लेकिन चलेगी कौन सी? नीचे वाली। सबसे पहली वाली चलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा। अक्सर टॉप टू बटन टॉप टू बटन ना, तो इससे चलिए हमारे पास इफ चलेगा, ये याद रखना भाई। अक्सर और बेशतर हमारे पास हमारी इफ एल्स की चेन के अंदर एक वैल्यू मल्टीपल कंडीशन में ट्रू होती है। इफ ऐसी चेन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू मल्टीपल चेन के अंदर क्या होती है? मल्टीपल कंडीशन के अंदर ट्रू होती है, लेकिन हमेशा चलेगी वो जो कहां पर होगी भाई? टॉप पे होगी। अब देखो यहां पर भी 82 है, 80 यहां पर भी क्या है? ट्रू। 80 ग्रेटर देन है भाई 80 के और लेस देन है किसके? 100 के। 80 70 से ज्यादा है और 80 के इक्वल भी है। कंडीशन तो दोनों ट्रू है, लेकिन चलेगी हमेशा कौन सी हमारे पास? पहली वाली, क्योंकि इफ और एल्स इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास ये इफ ट्रू हो गया, ये इफ ट्रू, तो नीचे कुछ चलेगा ही नहीं। ये टेक्निकली कॉन्सेप्ट है कभी कुछ कि इफ एल्स इसकी अगर चेन है और कहीं पर भी एक मुकाम पे भाई, एक कंडीशन पे आपकी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, उसके बाद आपके पास कोई कंडीशन चेक होगी ही नहीं। अब समझो हाँ 79 आ गई तो एज इफ चलेगा आपके पास, क्योंकि 79 ट्रू होता ही नहीं है, 79 ट्रू नहीं होता। तो भाई क्लास क्लियर हुआ? अगर परसेंटेज 80 से ज्यादा और 100 और 100 से कम है तो A+, परसेंटेज 70 से ज्यादा और 80 से कम है तो हमारे पास क्या? A। एक और एज इफ अगर परसेंटेज हमारे पास 60 और क्या हो 70 या 70 से या 69 लो, चलो भाई हम लोग तो क्या करना है इसको भाई? B। उसको 79 कर लो, 79। और अगर हमारे पास परसेंटेज 0 से ज्यादा और
59 से कम हो तो हमारे पास क्या होगा भाई? सही है भाई। और अगर हमारे पास परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज की वैल्यू के अंदर आ गया भाई NA या कोई नंबर या कोई अल्फाबेट, तो क्या करेंगे? यूजर को कुछ भी शो नहीं करवाएंगे, कुछ तो शो करवाएंगे ना भाई। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, पहली वाली कंडीशन अगर ट्रू, ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा? ये चेक होगा भाई, ये भी फॉल्स है, फिर ये चेक होगी, ये भी फॉल्स है, फिर तो भाई हम चलाएंगे क्या यहाँ पे? एल्स। तो मैंने बोला एल्स का कंसोल क्या? फेल इनवैलिड परसेंटेज। वैलिड प्रोसेस। ये ट्रू हो गया, आउटपुट आएगा और ये कुछ भी आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये थर्ड वाली, तो भाई ऊपर वाली दो तो चलेगी, लेकिन इसके बाद वाली नीचे दो नहीं चलने वाली। और ऊपर अगर कोई भी ट्रू नहीं हुई तो आपके पास सिंपल ये एल्स चल जाएगा भाई। 90, 80, 90, 60, 50 क्या परसेंटेज है इसकी? 74। और ये बन गया क्या भाई? 80, 90, 90, 80 और 90 क्या परसेंटेज आई? 86 A प्लस। अब यूजर ने गलती हो गई भाई 80, जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे A परसेंटेज क्या बनी? NA इनवैलिड परसेंटेज। इंसान है, ह्यूमन एरर तो आएगा ना, नहीं आएगा? अब बताओ भाई क्लास कितने लोग क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? नॉट नंबर, नॉट ऐसे कुछ था। नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, फुल फॉर्म नॉट अ नंबर। ये मिलेगा 79.9 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। क्या है आंसर? क्या 79.9 इससे ज्यादा है? क्लियर हुआ भाई? 79.9 जो मैं सही बताया ना, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। कौन से? क्लियर हुआ? 79.12 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। कौन से? हाँ, 80 ग्रेटर देन इक्वल टू डन है। मतलब पॉइंट क्या कुछ भी डेसिमल ना, पॉइंट क्या डेसिमल है, लेकिन होगा तो इंटीजर ना, वो भी कन्वर्ट कर लो, पूरा राउंड ऑफ कर लो उसको। राउंड ऑफ पता है क्या होता है? जी। जो पॉइंट होता है उसको राउंड ऑफ कर लो, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं। अगर राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट चलता तो 79.980 बन जाता, लेकिन यहाँ पे भाई इस तरह नहीं होगा। अगर आपकी परसेंटेज कोई पॉइंट में आती है तो लाजमी चेक होगी, यहाँ वो चेक करेगा कि हाँ भाई वैल्यू ज़्यादा है कम है, कम होगी तो नहीं चलेगा, ज़्यादा होगी तो चल जाएगा, जब मैच होगी तो चल जाएगा। क्लास क्लियर है? यस सर। प्रैक्टिस यस यस सर। भाई एक दवा जरा ये बना लो, हम लोग कैलकुलेटर बना लो, सॉरी ये मार्कशीट बना लो जरा। इसके बाद मैं जो हम लोगों ने लॉगिन साइन अप वाला काम किया था क्लास, लॉगिन साइन अप वाला काम किया था, उसका आज एडवांस वर्जन आपको करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा उसका? एडवांस वर्जन। क्या किया था लोगों का? लॉगिन साइन अप, लॉगिन तो कोई नहीं आया, तुमने हम लोगों से देख कर अबे भाई तुमने लॉगिन साइन अप को वो नहीं बनाया? मैंने तो वॉक पेज बनाया आज तक। अबे लॉगिन का तो तूने यूट्यूब से देख कर बताया था, मैं तो का यहाँ दूसरे वाला बना। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, सिंगल कंडीशन, एल्स है, एल्स क्लियर है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर सारे यूज केस क्लियर है क्लास? चलिए जी भाई, एक आखिरी यूज केस भाई यहाँ पे एलईडी पे मौलाना साहब बराबर वाले भाई। अच्छा जी भाई, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक काम करा था प्रैक्टिकली, और वो काम ये करा था हमने प्रैक्टिकली कि भाई हमारे पास यूजर आया, हमने ईमेल मांगा, पासवर्ड मांगा। अगर ईमेल गलत था नहीं तो भाई इनवैलिड यूजर, पासवर्ड गलत था इनवैलिड पासवर्ड। आज हम इस कंडीशन को थोड़ा सा भाई रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखो भाई किस तरह थोड़ा सा भाई बेस्ट प्रैक्टिस को भी अपनाएंगे कि भाई हमारे पास वैसे वाकई में जो भाई आगे जाके हम करेंगे ना क्लास, ये वही वाला काम है
तो थोड़ा गौर से समझते हैं इसको। मैंने कहा वर्ड email admin@gmail.com, पासवर्ड हो गया 1 से लेके 6 तक, सही है भाई। एक ईमेल अगर किसके इक्वल हो, admin@gmail.com के इक्वल हो, और पासवर्ड किसके इक्वल हो, 1 2 3 4 5 6 के इक्वल हो, तो आप इसे क्या करना भाई, अलाउ करना, वरना इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड और पासवर्ड। मुझे क्लियर है? ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, क्या मिला मुझे, अलाउ। पासवर्ड गलत है, पासवर्ड क्या है, क्या कर रही है आपसे, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। भाई गलत क्या था, पासवर्ड पासवर्ड। फिर क्या रही है, ईमेल ईमेल भी, और यूजर कंफ्यूज नहीं होगा। चलो भाई, पासवर्ड के केस में ये कहना सही है, जायज है। वेब डेवलपमेंट के अंदर ये चीज बिल्कुल सही है कि पासवर्ड जो मेरा होता है ना यूजर का, तो हम यूजर को हमेशा यही कहते हैं कि भाई योर ईमेल एंड पासवर्ड डजंट मैच, या भाई नॉट, मतलब वैलिड नहीं है, इस टाइप की मैसेज दे रहे होते हैं। हम तो ये नहीं कहते कि भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस सही है कि भाई जब तेरा पासवर्ड गलत है, जो मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ, कोई हैकर होगा, ईमेल डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, वो हम कहते हैं पासवर्ड गलत है, हैकर को क्या साइन जाएगा, ईमेल तो एग्जिस्ट करती है, बस पासवर्ड में तुक्के लगाते रहो, बस नहीं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पासवर्ड सही है लेकिन ईमेल गलत है, अब यूजर में आया, इंसान हो गई, ह्यूमन एरर कर सकता हूँ ना मैं, जाफर@gmail.com लिखते थे, मेरी गलती से क्या करा, डबल एफ की बजाय एक एफ लिख दिया। अब मैं लॉगिन में क्लिक कर रहा हूँ कह रहा भाई क्या, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, तो भाई वही तो लिखा है मैंने। यहाँ पे यूजर को बताना चाहिए, यानी कि तो ईमेल दे रहे हो ना, वो ईमेल क्या है, गलत है। पासवर्ड की बात तो कहानी बाद में, पासवर्ड मैच तो बाद में करेंगे, पहले तो ईमेल मैच करो। क्या मैच करो? अब मुझे बताओ, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें ये काम कैसे होगा, वो भी सकता है, नहीं हो सकता, हो जाएगा। कैसे हो सकता है, कैसे होगा भाई, एंड तो लगाओ था ऑलरेडी, सर और यूज करें ऐसे समझ नहीं आ रही है। अच्छी प्रैक्टिस, बीच में कोड बढ़िया, फिर एप्लीकेशन बैठ गई। अभी से गुस्सा आ रहा है। दो कौन लोग लगा लेंगे, कौन सा लोग दो लगाएं, नहीं भाई, दो कंसोल कैसे लगाओगे भाई, एक ही लगेगा। अच्छा बताओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। डरने की बात नहीं, मतलब तुम्हें शर्माने की बात नहीं भाई। चलो मैं कहता हूँ भाई 2 कंसोल लगाएंगे, अब आप मुझसे बोलिए भाई क्यों लगाएंगे सर, लगाएंगे सर, ईमेल पासवर्ड को अलग-अलग शो करवा देंगे, लेकिन बात तो वही आ गई ना, यूजर को 2 कंसोल एक साथ शो होंगे, एग्जैक्टली। तो हमें तो एक शो करवाना है ना, कि अगर भाई ईमेल गलत है तो ईमेल चेक हो बस भाई। अब हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया, किसका कॉन्सेप्ट आ गया भाई, नेस्टेड कंडीशन। क्या आ गया भाई, नेस्टेड, नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी, नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या था, लिस्ट के अंदर नेस्टेड कंडीशन का मतलब क्या होगा, कंडीशन के अंदर कंडीशन। एक सबसे पहले ईमेल चेक करेंगे भाई, अगर मेरी ईमेल सही है, अगर मेरी ईमेल क्या है, तो भाई ठीक है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे भाई, ईमेल चेक बोलेंगे यहाँ पे। अब सिर्फ यहाँ कह देंगे भाई इसको प्यार ऊपर से क्या, ईमेल एड्रेस नॉट फाउंड, योर ईमेल एड्रेस इज इनवैलिड, जो भी आपको अच्छा लगे भाई वो मैसेज आप शो करवा देंगे। क्लास ज़्यादा क्लियर है? सर कितना हो क्लियर है? अब अगर हमारी ईमेल मैच हो गई तो ठीक, अगर ईमेल मैच नहीं हुई तो क्या मिला,
ईमेल मैंने सही कर दी, ईमेल मैंने क्या कर दी, अब क्या है आपके पास, ठीक है। लास्ट में अगर कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, सही है भाई सर, ईमेल तो चेक कर ली, अब पासवर्ड क्या चेक करना है। अब मुझे बताओ जब ईमेल थ्रू होगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, अगर गलत होगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, अगर सही हुई तो ब्लॉक एस चलेगा, अगर गलत हुई तो एस चलेगा। मैंने अपने इस ब्लॉक के अंदर एक और क्या बना दिया, इफ बना दिया। बात समझ में नहीं आई। अब मुझे बताओ ये जो एल्स है ये किसका है, अंदर वाले इसका है बाहर वाले इसका, बाहर वाले का है। आपने अंदर जो इफ बनाया ना भाई, इसका एल्स भी यहाँ पे हाथों हाथ बना लो कि कंफ्यूजन ना रहे। अब क्लियर है भाई, अगर तो ईमेल सही है तो अंदर आओ, वरना भाई एल चलाओ और रास्ता ना दो। क्लास क्लियर है। अगर ईमेल सही है तो जानी अब क्या चेक करना है, पासवर्ड अगर इक्वल है इसके भाई 1 से लेके 6 तक, तो भाई आप इसको क्या बोलो, कंसोल डॉट लॉग यूजर लॉगिन यूजर। और अगर पासवर्ड सही नहीं है क्या चलेगा, हेल्थ इनवैलिड। अभी हम लोग सिर्फ इनवैलिड पासवर्ड करेंगे, सही है, क्या बोलेंगे, इनवैलिड पासवर्ड। क्लास क्लियर हुआ। सबसे पहले हमारे पास ईमेल चेक होगी कि हाँ भाई ईमेल सही है नहीं है, हाँ भाई ईमेल परफेक्ट है, एक ब्लॉक चलेगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या एक और कंडीशन, पासवर्ड चेक करो, अगर पासवर्ड ठीक है तो यूजर लॉगिन, अगर पासवर्ड सही नहीं है तो इनवैलिड। अब देखो ईमेल भी सही है और पासवर्ड भी क्या है, तो यूजर क्या होगा, लॉगिन। क्लास क्लियर है। मैं अपने पासवर्ड को क्या कर दूं भाई, चेंज कर दूं। अब देखो ईमेल सही है, ईमेल ठीक है चला, क्योंकि वो ईमेल के अंदर वाला ब्लॉक है। लेकिन अब एफ नहीं चला, अब क्या चला आपके पास, एल्स क्या आया, इनवैलिड पासवर्ड। और अगर मैं यहाँ पे ईमेल ही चेंज कर दूं तो क्या होगा, ये बाहरी भाग इसको भाई भगा देगा। अब पासवर्ड आपका जो है वो चेक होगा ही नहीं। अब बताएं क्लास भाइयों, समझ में आया। तो इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। क्या कहते हैं, मतलब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बनाना। पहले मुझे बताओ जो हमने लास्ट क्लास में करा था वो क्लियर है। हम क्या कर रहे थे, एक ही इसके अंदर एंड ऑपरेटर लगा के सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर चीजों को हैंडल कर रहे थे। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ईमेल गलत है तो उसका एरर अलग जनरेट हो, अगर पासवर्ड गलत है तो उसका एरर अलग जनरेट हो। तो हमने क्या यूज करा, फिर नेस्टेड कंडीशन। क्लियर है आपको सुबह, हमने क्या बोला, ईमेल अगर हमारे किसके इक्वल हो, admin@gmail.com, तो हमारा क्या चलेगा भाई, एक ब्लॉक, सही है। और अगर हमारी ईमेल गलत हुई तो क्या चलेगा भाई, एल्स चलेगा। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है। ईमेल सही हो गई, ईमेल क्या हो गई, सही हो गई। ईमेल जैसे ही सही होगी तो आपके पास क्या चलेगा, ये चलेगा आपके पास ब्लॉक, एक ब्लॉक चलेगा। अब इस ब्लॉक के अंदर क्या आपके पास, एक और कंडीशन। अब ये कंडीशन चेक करो, अगर तो पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक है तो यूजर तो क्या चलेगा आपके पास, यूजर लॉगिन। और अगर भाई ट्रू नहीं हुआ तो क्या चलेगा आपके पास, इनवैलिड पासवर्ड। अब बताओ समझ में आया, यस सर। क्लास क्लियर हुआ। तो सिंपल हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट। सर। अगर मुझे और नेस्टेड बनानी हो, मतलब पासवर्ड के अंदर भी भाई एक और कंडीशन लगानी हो, लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जितनी कंडीशन लगा दोगे उतनी कंडीशन लगाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ फ्यूचर में बताऊंगा भाई क्या मसला है, ठीक है भाई। क्लास क्लियर है तक, कोई मसला, कोई सवाल भाई, कोई कंफ्यूजन है, आगे बढ़े। तो भाई हमारे पास यहाँ पे हमारी कंडीशंस क्या होगी, क्लास खत्म। हमारी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे खत्म। बुक पे जाते हैं भाई, भाई हमने फॉर्म पढ़ लिया, फॉर्म पढ़ लिया, एक स्टेटमेंट पढ़ ली, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लिए,
कंपेरिजन का मतलब डबल इक्वल, सिंगल इक्वल, ट्रिपल इक्वल पढ़ लिया हम लोगों ने। Yes, sir. हम लोगों ने नॉट इक्वल नहीं पढ़ा अभी, सही है क्लास, पढ़ेंगे आगे जाके। हम लोगों ने भाई ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस इक्वल पढ़ लिया हम लोगों ने। ये तमाम कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इफ एल्स पढ़ लिया, एल्स इफ पढ़ लिया, Yes, sir. पढ़ा ना, झूठ नहीं बोला। टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन पढ़ लिया भाई, एंड ऑन करके, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर पढ़ लिया, देख रही मार नेस्टेड पढ़ लिया, इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। तो भाई हमारे पास चैप्टर नंबर 14 मतलब 14 चैप्टर हमारे जो क्लास कंप्लीट हो गए। तो दूसरे बैठे वाले भाई 4 से 5 चैप्टर में चले गए क्लास। इसी जमा में आप लोग अभी तक भाई कौन से चैप्टर पर आए हो? 15 चैप्टर पर आए हो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो भाई अपनी, बढ़ा ले सर। नहीं आप सर, लोगों को नहीं। भाई सारा आप लोग- नहीं सर स्पीड नहीं बढ़ा थोड़ा भारी हो मगर से ये जावा पढ़ा से शुरू करिए। देर से पहुंचे मगर से पहुंचे। देर से पहुंचे सही जो पहुंचे कर रहे हैं ना उसके लिए अच्छा है। अब बाद में जब हमारे पास देखो जो बच्चे बैठे हैं ना, ये आपको भी 2-3 हफ्ते में और समझ में आ जाएगा। 2-3 हफ्ते कह रहा हूँ, चलो भी 1 महीने में समझ में आ जाएगा, क्लास में और 5 बच्चा बैठेगा। जावास्क्रिप्ट आखिरी क्लास में बच्चा होगा ना, वो बच्चा आपको रेट में मिलेगा और आपको बैकएंड में मिलेगा। फिर हमारे पास ड्रॉप आउट रेशियो नहीं होगा इतना। सही भाई, क्योंकि भाई वो जावास्क्रिप्ट पे बच्चे स्टूडेंट तो बहुत दिक्कत पड़ी है और बहुत सार होता है हमारे मंडी भाई। और जावास्क्रिप्ट का नाम सुन के सारे भाग गए। मतलब एक हाई क्लियर थी, जावास्क्रिप्ट मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि जावास्क्रिप्ट मुश्किल लगी, बहुत आसान बिल्कुल लोगों ने जावास्क्रिप्ट बोल दी। उंगली तोड़ दी। HTML CSS भी आसान। अच्छा मैंने हैकाथॉन करवाया था, सर मुझे CSS मैंने हैकाथॉन से अभी तक कोई एक बच्चे नहीं निकाला। कोई एक बच्चा ही नहीं कह सकता कि भाई मुझे समझना हैकाथॉन कैसे निकालना। क्विज नहीं दिया। कोई एक बच्चा कहता है, ठीक है, देखो अमान बैठा हुआ है, सही है, सब बैठे हैं, सही है। मैंने अमान को भी लास्ट टाइम इसलिए दिया, अमान को लास्ट टाइम नहीं दिया मैंने बहुत सारे लोगों को लास्ट टाइम दिया है। तुम सबको बताया, मैंने उन सबको बताया जब लास्ट टाइम तुम्हारे पास, और मैंने सबको ही लास्ट टाइम दिया। मैंने किसी को भी भाई एलिमिनेट नहीं किया। मैंने भाई चलो कर लेना, करने दो। जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई देखिए, आप मजाक असली करोगे, जावास्क्रिप्ट आपको खुद बोलेगी जानी अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से, उससे पहले कि भाई मेरा दिमाग शार्ट हो। खैर, तो भाई नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 15, क्या नाम है क्लास? अरे अरे ये होता है एरे। अच्छा, इसमें भाई हमारा कसूर भी नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई अरेस, कुछ बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई अरेस, सही है भाई एरेस। तो भाई इसका सही नाम जो होता है वो होता है एरेस। क्या होता है? एरे। मतलब एरे कहलाता ही है, क्या होता है ये? एरे। एच कहलाता है मतलब एरे। अब एरे बोलो, क्या बोलो हम लोग? एरे। आया है क्लास, पहले एक रिक्वायरमेंट, पहले समझते हैं यूज केस। क्या समझते पहले? थैंक यू और छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई है, जैसे काम चेक कर। अच्छा भाई क्लास, एक सवाल, पढ़ी एक सवाल है। मेरे पास 3 फ्रूट है। कितने फ्रूट है मेरे पास? 3 फ्रूट। भाई एप्पल, मैंगो, बनाना ले लो आप लोग, 3 फ्रूट। सही है भाई, वो तो देखा होगा भाई अपने फ्रूट में क्या लाऊं, देखा कितने होगी? नहीं देखा, अच्छी बात है, सही लोग आप लोग। भाई हमारे पास कितने फ्रूट है क्लास? 3 फ्रूट है। भाई एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया। किस तरह मेमोरी में शिफ्ट करवाऊं? बार फिर बताइए भाई, फ्रूट 1 एप्पल, इसी तरह थी। बनाना मैंगो, फ्रूट 2 और फ्रूट 3 मतलब बनाना। मेरे पास कितने क्लास फ्रूट? 3। कितने मेरे पास है? 3। मेरे पास 300 फ्रूट है। कितने फ्रूट है? कितने वेरिएबल होंगे? भाई दुनिया में 100 फ्रूट्स होंगे या नहीं होंगे? कम बेश होंगे भाई 100 होंगे। मैं कहता हूँ जितने भी फ्रूट है दुनिया के अंदर, उन तमाम फ्रूट्स को भाई मेरी मेमोरी में जाके सेव कर दो। फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, फ्रूट 4 और फ्रूट 100। ऐसा ही ऐसा नहीं है। अब एक सवाल है मेरा, इंसान हम भी देखो, ह्यूमन एरर लाजमी आएगा कि हम इंसान काम कर रहे हैं, हम रोबोट काम नहीं कर रहे, ह्यूमन एरर आएगा लाजमी।
किसी बंदे ने अगर फ्रूट 1 से लेकर 10 तक स्पेलिंग सही लिखी और 10 के बाद जो फ्रूट की स्पेलिंग थी ना वो अलग हो गई, तो आपको कॉलिंग करने के टाइम मसला होगा। अब मैं कहता हूँ भाई फ्रूट 2 को कॉल करो, किसको कॉल करो? आप बोलो भाई कंसोल लगाओ, लॉग लगाओ, अरे भाई कंसोल डॉट लॉग और क्या करो? फ्रूट 2 कर दो, आगे फ्रूट 2 या नहीं आया, क्लियर है? लेकिन भाई हमारे पास जितने फ्रूट के वेरिएबल होंगे ना क्लास, जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतनी खतरनाक, उतनी मुश्किल हमारे पास उसकी मैनेजमेंट होगी, उसकी खतरनाक हमारे पास होगी उसकी मैनेजमेंट। के अंदर सिर्फ ये नहीं आता है भाई क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना और गेट करना, ये 4 चीज आती है। आपने भाई एक वेरिएबल क्रिएट करा फ्रूट 3 के नाम से, जिसमें क्या हमारे पास ऑरेंज, मैंने इसको कॉल करा, मतलब मैंने गेट करा या नहीं करा, मुझे इसको अपडेट करना है और इस चीज में बनाना चाहिए। क्या करूंगा? अपडेट करूंगा वेरिएबल को फ्रूट 3 के अंदर, मुझे डिलीट करना है, डिलीट करना होगा, मुझे रिमूव करना होगा वेरिएबल, बात समझ नहीं आ रही क्लास? तो भाई अगर आप जरा गौर करें और मुझे एक बात बताएं, ये तीनों वेरिएबल्स है ये एक ही चीज से रिलेट करते नहीं करते? कौन सी से रिलेट करते हैं? फ्रूट। मतलब ये हमारे पास एक फैमिली के अंदर है, इस हमारे पास एक फ्रूट फैमिली। और आसान करूं, ये हमारे पास एक कलेक्शन के अंदर है, कि हमारे पास ये कलेक्शन के अंदर है भाई 1 2 3 तीनों फ्रूट्स हैं, ये तीनों हमारे पास किसकी वैल्यूज है? फ्रूट्स की वैल्यूज है। मैं कर दूं भाई जाफर, अमान, सुफियान, बिलाल और तमाम नाम कर दूं, अली कर दूं, मुस्तफा कर दूं, और भी नाम कर दूं, मैं इस्लाम वगैरह सब कर दूं, ये सब क्या होंगे हमारे पास? इंसानों के नाम है। हम क्या करेंगे भाई इसके अंदर स्टूडेंट्स नेम कर देंगे, तो ये तमाम नाम होंगे हमारे पास 15 20 25 30, क्या अलग अलग वेरिएबल में बनाऊं मैं? या हमारे पास कोई ऐसी चीज हो कि इन तमाम यूजर्स के नेम को मैं एक जगह रखूं, क्या रखूं? एक जगह रखूं कि जब भी मुझे चाहिए मैं सबको बुला लूं और वो एक स्पेसिफिक चाहिए तो एक स्पेसिफिक मेरे पास आ जाए। बात समझ में नहीं आई या नहीं आई क्लास? अब देखो भाई हमारे पास अभी 3 फ्रूट थे, हमने कितने वेरिएबल बनाए? आवाज नहीं आ रही, मेरे पास 300 होंगे, 300 बनाएंगे? आए भाई आपने जिंदगी आसान करे, हमने क्या करा बार, हमने क्या लिखा क्लास यहाँ पे? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर होता है ना, एक मतलब सिंगुलर मतलब मल्टीप्ल मतलब प्लूरल। मुझे भी नहीं पता था भाई, मुझे प्रोग्रामिंग मारने के बाद पता चला है। क्या वन फ्रूट्स इक्वल टू, अब देखो लिख के बता रहा है, यानी मैं एक नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? बहुत ज्यादा हूँ, सही है भाई? नहीं भाई बहुत ज्यादा हूँ, क्या मैं? बहुत ज्यादा हूँ। हमने क्लास सबसे पहले सिंपल ने क्या लिखा? कौन सा ब्रैकेट होती है? कौन सा ब्रैकेट होती है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। हमने बचपन से क्या पढ़ा है इसको? क्या पढ़ा है? ब्रैकेट। तो भाई नहीं पढ़ा तो बता दो यार। नहीं पढ़ा, सब सॉरी भाई, यहाँ वाले नहीं पढ़ा सर। लार्ज ब्रैकेट भी पढ़ा होगा और स्क्वायर ब्रैकेट भी पढ़ा होगा आपने। इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं ना इसको लार्ज ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एरे ब्रैकेट। क्या कहते हैं? एरे ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपने बार फ्रूट्स इक्वल टू क्या बनाया यहाँ पे? स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे ब्रैकेट। भाई यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैंने इसके अंदर लिखा क्या? एप्पल। क्या लिखा मैंने? आप क्या लिखते हैं? मैंगो। क्या लिखा मैंने? एरर आ रहा है सर, एरर आ रहा है नहीं आ रहा? भाई ये एक अलग वैल्यू है और ये क्या एक, भाई एरे के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो आप लगाओगे यहाँ पे क्या? कॉमन ही कहते हैं इसको भाई, हो गया सेपरेटर। टर्मिनेटर। सेमीकोलन नहीं तो ये होता है टर्मिनेटर होता है, ये तो टर्मिनेटर होता, ये सेपरेटर होता है। देखो ये रहा टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसको कहते हैं हम लोग, सही है भाई? ये होता है सेपरेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम ये होता है कि वो एक स्टेटमेंट को वहां एंड कर रहा है। सेपरेटर का काम ये होता है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट कर रहा है। क्लियर है? लिख लो अपने पास ये। तो क्लास सिंपल हमने क्या करा? बार फ्रूट्स इक्वल टू एरे ब्रैकेट
एप्पल, सेपरेटर, मैंगो। क्लास क्लियर है? एक और वैल्यू दे दूं उसके अंदर। अब क्या भाई? ऑरेंज। भाई डन है? कोई मुश्किल? किसको कंसिडर करवाया मैंने? फ्रूट्स को। ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, क्या हुआ हमारे पास? अब हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यू जुड़कर हमारे कंसोल के अंदर आ गए। हमारे पास एप्पल भी आ गया, हमारे पास मैंगो भी आ गया, और हमारे पास आवाज नहीं आ रही भाई? ऑरेंज भी आ गया। तो हमने सिंपल क्या करा, तीन वेरिएबल्स के बजाय हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा। क्या करा हमने? एक वेरिएबल क्रिएट करा, और उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या बनाया? ये एरे। क्या बनाया हमने? ये एरे। एरे का मतलब होता है आपके पास क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। इंडियन के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा। सही है भाई? हम पाकिस्तान में डेटा बोलते हैं, इंडियन से बोलते हैं इसको डाटा। तो भाई पता नहीं तो क्या डाटा है ये। तो एरे का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लास क्लियर है यहाँ तक? तो भाई सिंपल हमारे पास बार फ्रूट्स के अंदर क्या बना है? एक एरे के अंदर क्या बना है? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। तीन वैल्यूज। कितनी वैल्यूज? तीन। और ये हमारे पास बन गया एक ग्रुप ऑफ दी कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बन गया? एरे। कलेक्शन ऑफ डेटा। ब्राउजर में या रिफ्रेश करा, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज हमारी तीनों वैल्यूज कंसोल में आ गई। क्लास क्लियर हुआ है तक? यस या नहीं हुआ? यस एक वैल्यू चाहिए, आएंगे उसको बाद में। क्लास पहले बताओ क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर कितनी वैल्यू दे सकते हैं? जितने फ्रूट्स हैं। मैं 300 की बात कर रहा था, अब आप 3000 डाल दो वैल्यूज। वो 3000 वैल्यूज जो मेमोरी में सेव होगी। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। इंटरव्यूज नहीं तो आपस में लोग भाई दूसरे मतलब एक दूसरे की टांग खींच रहे होते भाई इसके अंदर। क्या हमें बताओ ये जो तीन वेरिएबल्स हैं मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेंगे? तीन जगह लेंगे। मेमोरी के अंदर कितने स्पॉट्स अपने पास क्या कहते हैं रिजर्व करेंगे? तीन करेंगे। मेमोरी के अंदर फ्रूट 1 की अपनी जगह होगी, फ्रूट 2 की अपनी जगह होगी, और फ्रूट 3 की अपनी एक अलग जगह होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। सबर। देखो भाई वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ भाई, तुम बताओ वेरिएबल की डेफिनेशन बताओ। सेकंड रो फर्स्ट। चला वेरिएबल की डेफिनेशन। मेमोरी के जो मेमोरी के अंदर जो स्पेस स्टोर पहले क्लास में पढ़ा था वेरिएबल। भाई ये वेरिएबल पढ़े ना लोगों ने? यस सर। आसान करते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाओ भाई, कोई टेंशन नहीं। जवाब दो मैं कोई दिन निकालूंगा। प्रोग्राम के डेटे को किसी चीज को स्टोर सही डेफिनेशन लगभग। ये तो मुझे तो पहले भी पहली बार नहीं पूछा था। स्टोर करना। चलो और थोड़ा इसको एनहांस कर देते हैं आपकी बड़ी को। वेरिएबल है, आपने क्या जवाब दिया इसका? डेटा। बोलो भाई। डाटा स्टोर करना। डेटा स्टोर करने के लिए भाई टेंशन की है। कंप्यूटर लोग बोलो ना यार, मुझे फिर जवाब सुनना है। ये वेरिएबल क्या करते हैं? डेटा स्टोर करने के लिए। कहाँ पे? मेमोरी में। मेमोरी के अंदर। मेमोरी का मतलब रैम। मेमोरी का मतलब रैम में वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन रिजर्व करता है। क्या करता है? पर्टिकुलर लोकेशन रिजर्व, और वहां जाके वैल्यू को स्टोर करवाता है। आपकी बिल्कुल क्या थी? सही थी। अब मुझे आप बताओ वेरिएबल मेमोरी में क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। मैं अगर एप्पल को करवाऊंगा तो किस रेफरेंस से होगा वो? फ्रूट 1। मैंगो करवाऊंगा तो किस रेफरेंस से होगा वो? ऑरेंज को। अब मुझे आप बताएं भाई मेमोरी के अंदर कितने वेरिएबल सेव हुए? तीन वैल्यूज, 3 वेरिएबल। अब देखो भाई ये क्या है? एरे। क्या ये? एरे। हमारे मेमोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेफरेंस बनेगा। किसका? बस कलेक्शन का बस।
उस फ्रूट्स के अंदर हमारे पास ये कंप्लीट पूरा क्या होगा भाई, एरे होगा। यस कंप्लीट पूरा क्या होगा, ये एरे होगा। देखो भाई जब मैंने यहाँ पे फ्रूट्स को कॉल करा, कंसोल करवाया, तो मेमोरी के अंदर से पूरा पूरा एरे मेरे पास उठकर आ गया। अब बताओ यहाँ पे कोई सवाल, सिंगल वैल्यू वाला सवाल है। मैं इसकी बात कर रहा था, मैं पहले तो सवाल करता हूँ उसकी बात नहीं, तो जवाब देता हूँ तो उसके जवाब देता आपने। ये देखो ये अलग चीज है, ये क्या है, ये है वेरिएबल्स, ठीक है भाई। और ये क्या हमारे पास एरे। अगर मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास मेमोरी में कितनी जगह लेंगे, 3 एक्सेप्टेड, ये मेमोरी में 3 होंगे एरे। मेमोरी में सिर्फ फ्रूट्स अपनी जगह लेगा बस, बिहाइंड द सीन क्या करेगा भाई, इन तीनों को उसी मेमोरी के अंदर एडजस्ट करेगा। आगे अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एरे क्लियर हुआ क्लास? एरे आपको बताओ कितना कंप्लीट हो गया है आपका जी, 50% आपका एरे ये कंप्लीट हो गया। अब एरे के अंदर एक चीज है, एरे में बहुत ज्यादा है, 1 घंटे का शब्दावली बड़ी पढ़ा है। जोर से सवाल नहीं समझा मैं। अरेस्ट क्यों लगा रहे हैं? किसी को हाइड हो जाना भाई। बेसिकली ये मैनुअल एंट्री नहीं होती। और जैसे यहाँ पे 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो कोई हमने डेटा एंट्री का बंदा नहीं बताया होगा जो बैठ के मैनुअली 100 बच्चों के हमारे पास एरे में डेटा सेव करेगा। ये सारा काम डायनेमिकली हो रहा होता है। एक जो किससे हो रहा होता है ये? डायनेमिकली। रिटेंटिंग कर रहा हूँ मतलब प्रॉम्प्ट बहुत अच्छी मिसाल दी। अब आप आए, एंट्री ऑफ बुक आपने प्रॉम्प्ट में अपना यूजर दिया, एरे में जाके सेव हो गई। अरशान भैया है, प्रॉम्प्ट में वैल्यू दी, सेव हो गई। जाफर आया, प्रॉम्प्ट में वैल्यू दी, सेव हो गई। सुफियान भैया है, प्रॉम्प्ट में वैल्यू दी, एरे लगे। इस तरह डायनेमिकली एरे क्रिएट होता रहेगा। वो 300 नहीं 3 लाख भी आ रहे हैं। 3 करोड़ कोई मसला। अब मेरे हायरिंग में भाई 5,500 यूजर है, तो मैं बैठ के सुबह से लेके तो ऐसी बात नहीं होती ना हमें। काम की बात होती है। 5,500 हो गए ना भाई। वो 5,000 की थी, 1 जीरो कम की ना वैसे। हाँ तो 5,500 हो गए ना वो। माशाल्लाह ग्रो करना, तुम हमारे ग्रो देख ही सकते हो भाई तुम। अब यार हद हो गए, बंद कर देता हूँ भाई ये। 5,000 की लगाई थी मैंने बोल, तो हम लोग वो थोड़े से थोड़ा ज्यादा हो गए। सही है भाई। जो अकाउंट होता है हाँ उसको देख के थोड़ा ज्यादा हो गए। तो भाई मैं कंगड़ा हो जाऊंगा। हम आपको फ्री में फीचर दे रहे हैं। रेज्यूमे चेकर है। अगर आप ये रेज्यूमे चेकर की बात करो ना, ये रेज्यूमे चेकर आपको पूरे इंटरनेट के ऊपर प्रीमियम मिलेगा, पूरे इंटरनेट के ऊपर। अभी हमने हफ्ते वाले दिन मार्जिन में स्टॉल लगाया था, तो हर बंदा हर फ्रेंड तक मुझसे सर आपने रेज्यूमे चेकर दिया तो पेड होगा ना, इसकी चार्जेस क्या है? हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कहते सर कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे, हमारे बात समझ में नहीं आ रही, ये तो काम नहीं करता होगा। फिर लोगों ने चेक करा खड़े हो गए और बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा, तो भाई कैसे चेक हो रहा है? तो आपको तो कॉस्टिंग लगती होगी। आप एक बंदा चेक करते ना, हमें कॉस्ट लगती है इसकी, वो अपनी जीप से बेयर कर सकते हैं। बता मिसाल भाई आप जो चेक कर रहे हो उसके पीछे हमारे भाई पैसे बनते हैं, क्योंकि ये पूरा AI पावर्ड है। हमारे भाई मॉडल की कॉस्ट लगती है, हमारे सर्वर कॉस्ट लगती है, हमारी रिक्वेस्ट कॉस्ट लगती है, हमारे डेटाबेस की एंट्री की कॉस्ट लगती है, सही है, हमारी होस्टिंग की कॉस्ट लग रही है, सर्वर की कॉस्ट, हर चीज़ की कॉस्ट लग रही है। तो चलो भाई कुछ ना कुछ 50 मतलब 20-25 रुपये लगी रहोगे यार एक रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे, ये 10-10 रुपये लग रहे हैं। तो अब मिसाल के तौर पर अगर 10 रुपये के हिसाब से भाई अगर 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे बच्चे खाने जा रहे हैं, तो ये हमारे तरफ से भाई कितना है। एड्स के पैसे नहीं मिलते पाकिस्तान में। पाकिस्तानी मार्केट बहुत चेंज है। पाकिस्तानी ऑडियंस में एड के पैसे नहीं मिलते आपको। हाँ आप अगर कमर्शियल पे चले जाओ ना, कमर्शियल की बात अलग है।
अगर आप एक्स की बात करो ना, एक्स के अंदर आप ये कह दो कि हमारे पास 5-10 लाख ट्रैफिक आ चुका होगा भी पिछले 3-4 महीनों के अंदर, हमारे $2 बने।